सिर्फ एक क्लिक और आपके एक्सेल के नंबर्स का डेटा बनेगा ग्राफिक्स की तरह अट्रैक्टिव। कैसे हो सकता है? वह पॉसिबल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डाटा बार के साथ। तो नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हो ज्ञानी विंडो चैनल। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या यूजफुल लगा हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारे सामने एक डेटा शीट है जिसमें हमने कुछ स्टाफ के नाम लिख रखे हैं, उनके पोस्ट लिख रखे हैं और हमने उनकी बेसिक सैलरी लिख लिख रखी है। मान लीजिए कि मुझे इस बेसिक सैलरी को ग्राफिक्स की तरह देखना हो, यानी डाटा बार की तरह देखना हो, तो किस तरह कंडीशन अप्लाई होगा? कंडीशन अप्लाई तब होता है जब मुझे मान लीजिए कि यहाँ की कंडीशन है 62,791 रुपीज, यानी 62,791 रुपए इनकी कंडीशन में मुझे दिख रहा है। यह किस तरीके से अरेंज करेंगे जिससे वह डाटा बार की तरह दिखाई देगा? करना क्या है, आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को नीचे कर लेता हूँ। आपको जाना है यहाँ से होम मेन्यू में। होम मेन्यू में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको डाटा बार के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी कलर्स दिए गए हैं जिसे आप यहाँ से चुन सकते हो। कुछ इस तरह से दिखाई देंगे पर ये बहुत ज़्यादा विजुअली क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डाटा बार के ऑप्शन में यहाँ से ना जाकर मोर रूल वाले ऑप्शन में जाइए। और मोर रूल में ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से बार का कलर चुनने का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए मैं यहाँ से रेड कलर चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर शो बार ओनली का ऑप्शन आता है। इसका मतलब है कि जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं ये मुझे अब नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ बार की तरह ही मुझे दिखाई देगा। कुछ इस तरह से देखिए, आप देख पा रहे हो कि जो भी सैलरी का डिजिट था वो किस तरीके से अरेंज हो रहा है। हालांकि इसे देखने से ये पता नहीं चल रहा कि किसमें कितने नंबर्स थे, ये सिर्फ डाटा बार की तरह यानी चार्ट की तरह दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके सामने एक नया कॉलम बना दूंगा और इसे एडजस्ट कर लूंगा। मैं इसी नंबर को इक्वल्स टू करके सेलेक्ट करके एंटर कर लूंगा। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने इस तरह से डेटा को सिलेक्ट कर लिया और जो भी इसके साइज थे, जैसे यहाँ पे साइज 20 है, मैं यहाँ पे भी 20 ले लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें अरेंज हुए में साफ सुथरी दिखाई दे। मैं इसे भी ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। उसके बाद इस डेटा बार को मैं सेलेक्ट करके चेंज कर दूंगा डाटा बार की तरह। और इसमें 100 बार ओनली करके मैं जो भी कलर लेना चाहूँ, मुझे रेड कलर काफी पसंद है इसलिए मैं बार बार रेड कलर चुनता हूँ। तो आप देखिए कि ये जो 62,000 वाला डाटा बार है ये कितना लंबा जा रहा है। 65 वाला उससे भी बड़ा नंबर है इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। 42,000 छोटा नंबर है इसलिए, 35 सबसे छोटा नंबर है इसलिए इसके हिसाब से सबसे छोटा छोटा नंबर है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेटा में कुछ गड़बड़ी करता हूँ या मैं डाटा को ऊपर नीचे छेड़छाड़ करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 80,000 कर देता हूँ। तो इसका क्या फर्क पड़ रहा है डेटा के ऊपर, आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे 35,000 का डेटा है, मैं इसे 50,000 कर देता हूँ। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा डेटा पे? आप ध्यान से देखिए, जो भी मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ उसका सीधा फर्क डेटा बार पर पड़ रहा है। यानी कि आप विजुअली अब देख सकते हो किसका सैलरी ज्यादा है और किसका सैलरी कम है। उसके लिए आपको नंबर्स देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा ही आसान तरीका होता है डाटा बार को यूज करने का। इसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूं, यहाँ से क्लियर रूल में जाके मैं इसे क्लियर रूल्स कर दूं, सेलेक्टेड सेल्स। ठीक है। अभी मैं इसे किसी अन्य तरीके से दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे कलर स्केल का ऑप्शन है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आइकन सेट का ऑप्शन। अब ये आइकन सेट क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाते हुए नंबर यानी कि ज्यादा वाले नंबर ऊपर दिखाई देंगे, जो मिडिल वाले नंबर है वो इसमें दिखाई देंगे और जो डाउन यानी कम नंबर वाले हैं वो इसमें दिखाई देंगे। अब देखिए मैंने इसे सेलेक्ट करा, ये किस तरह 80,000 सबसे बड़ा नंबर है जो कि मैंने पिछले डेटा शीट में दिखाई थी। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे भी रहने देता हूँ और यहाँ पे एक अलग आइकन सेट कर लेता हूँ। उसके लिए वही वही करूंगा, इक्वल टू प्रेस करके इसे प्रेस करके एंटर प्रेस करूंगा और कुछ इस तरह से ड्रैग कर लूंगा डेटा को। मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि आपको सारे जितने प्रकार के डेटा बार आप यूज कर सकोगे वो सभी आप इसे यूज कर सको। आइकन सेट, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब इसे मैं चेंज करूंगा ऑल बॉर्डर करके आइकन सेट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आइकन सेट का ऑप्शन है, बाई चांस मैं ये ऑप्शन लेता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ज्यादा है क्योंकि मुझे डाटा बार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए कि वही नंबर अप की तरफ, यानी जो एरो है वो ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ग्रीन में है, ऊपर की तरफ ज्यादा नंबर है इसलिए। अब ये 65,000, 55 और 61, 56 ये लगभग लगभग इस एरिया में, जैसे मान लीजिए मैं 10 और 1 के बीच में अगर कंबाइन करूं तो बीच का नंबर मैं 5 को मान के चलूंगा और ज्यादा नंबर मैं 10 को मान के चलूंगा, लोएस्ट नंबर में 1 को मान के चलूंगा। उसी तरह जो बीच वाले नंबर्स है यानी 55,000, 61,000, 56,000, 65,000, इसे वो मिडिल का नंबर मानकर, मिडिल डेटा मानकर उसे येलो एरो यानी कि मिडिल एरो में सेव कर रहा है। जबकि 50,000, 42,000, फिर 50,000, 39,000 इसे ये लोअर डेटा मान रहा है 80,000 के मुकाबले, तो इसे ये डाउन एरो की तरह दिखा रहा है। इसके अलावा और भी आइकन सेट के ऑप्शंस है, यहाँ पे जाके आप इसे चेंज कर सकते हो। सपोज जैसे कि टावर वाला ऑप्शन आता था, जैसे कि जहाँ पे ज्यादा टावर है वहाँ पे ज्यादा लाइंस दिखेंगे, जहाँ कम टावर है वहाँ कम लाइंस दिखेंगे, इस तरह से। या फिर इसके अलावा आप इस तरह से भी इसे देख सकते हो, जो सिग्नल लाइट्स है उसके हिसाब से देख रहे हो, रेड, ग्रीन और येलो में इसने बांटा है, जिस तरह ये एरो को बांट रहा था उसी प्रकार से आप नीचे वाले ऑप्शंस को भी देख सकते हो। कोई भी आप ऑप्शन यूज करो वो आपको बताएगा कि किस तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक है। मान लीजिए मैं ये ऑप्शन ले लेता हूँ, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो भी मिडिल वाले नंबर है वो मिडिल में एरो है, जो डाउन यानी कम नंबर उसको दिखाई दे रहा है एक्सेल को, वो डाउन की एरो तरफ की जा रहा है, और ये थोड़ा कि ये भी नीचे की ओर यानी कि कम नंबर ही इसे दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हो, या मैनेज रूल में जाके देख सकते हो कि किस तरह से डेटा को ये डिफाइन करना है। ठीक है, वो कैसे होगा, सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल में जाइए। मैनेज रूल में ये जो पॉपअप मेन्यू आ रहा है, यह यहाँ पर न्यू रूल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आइकन सेट बता रहा है ये किस तरह से काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आइकन सेट है, यहाँ से मैं करंट सिलेक्शन में चले जाता हूँ, दिस वर्कशीट में चला जाता हूँ। ठीक है, आइकन सेट में चला जाता हूँ, ये बता रहा है अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये किस तरह से हाईएस्ट वैल्यू को कैसे गिनता है और लोएस्ट वैल्यू को कैसे गिनता है। डाटा बार का भी यहाँ पे दो तरह के हमारे पास रूल लगे हुए हैं, ये दोनों ऑप्शन को यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को देख सकते हो। ये कंबाइंड एडिट रूल में अगर आप जाओगे देखोगे व्हेन वैल्यू इज 67 से ज्यादा, ये परसेंटेज में गिन रहा है, 67,000 की बात नहीं कर रहा है, ये परसेंट की बात कर रहा है। अगर उसको टोटल परसेंटेज में 67 से ज्यादा का परसेंटेज दिखाई देगा तो वो ग्रीन वाले को चुनेगा। यानी 80,000 था तो वो 67% से अप मान रहा था, इसीलिए वो ग्रीन एरो चुन रहा है। और 67 के मिडिल में या लोअर मान के चलते हैं, 33 से ज्यादा और 67 के आसपास हो तो मिडिल में मान के चलेगा, और जब 33 के आसपास का नंबर हो तो 33 के परसेंटेज के आसपास नंबर हो तो वो डाउन एरो मान के चलेगा। इस तरह से ये अपने रूल को सेट करता है। आप चाहो तो कोई भी प्रकार का डेटा बार इसमें यूज करो, आपके नंबर्स को बहुत ही बढ़िया ग्राफिक तरीके से डिफाइन करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि किस तरह से ये आपके लिए यूजफुल था, और बने रहिए ज्ञानी वीडियो चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।